हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का टॉपिक जियोग्राफी। अब आप सभी को पता है सोशल साइंस में तीन सब्जेक्ट होते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, जिसको हम सिविक्स कहते हैं। तो जो क्लास नाइन्थ का टॉपिक है हिस्ट्री, उसका मैंने टॉपिक करवा दिया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपने नहीं देखा तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ से उसको आसानी से देख सकते हैं। आज हम करेंगे ज्योग्राफी, ये भी क्लास नाइन्थ का टॉपिक है और ये फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया हमारा कितना वास्ट है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है पूरा का पूरा, इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है। और दूसरी चीज़ जियोग्राफी, ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं। और भूविज्ञान मतलब धरती, भू मतलब धरती होता है और ज्ञान तो विज्ञान मतलब साइंस। तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफी। और इसमें पूरा अर्थ का आपने आपको देखने को मिलेगा, अपना जो प्लेनेट है उनके बारे में हम जानेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया का साइज और लोकेशन है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, या जो क्लास नाइन्थ में जैसे बच्चे आ जाते हैं, हम क्लास सिक्स से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास सिक्स में ज्योग्राफी है, सेवेंथ में है, फिर एट्थ में है और ये नाइन्थ की ज्योग्राफी है। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो सिक्स में पढ़ते हैं वही सेवन में रिपीट होता है। बट थोड़ी थोड़ी उसके अंदर जो नॉलेज है वो ऐड होती रहती है, जिससे फिर एक प्लस टू लेवल तक जो है ये अच्छी खासी हिस्ट्री या फिर सॉरी ज्योग्राफी हम पढ़ लेते हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर हम पढ़ें, सो मैं आपको ना एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर ना एक एक लाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको आप 1000 बार पढ़ लोगे ना, तब भी आपको जो है, अगर आप उसको 1001 बार पढ़ोगे दोबारा, फिर आपको कोई ना कोई नई चीज़ आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। सो एनसीईआरटी जो है मदर है सारी किताबों की। आप जितना इनको पढ़ोगे एनसीईआरटी को, उतना ज़्यादा आप जो है सीख पाओगे इसके अंदर। और एनसीईआरटी की बात यह है कि इसमें जो है ना बहुत ही फैक्चुअल डाटा होता है, मतलब कि वेरी ऑथेंटिक डाटा। इससे बाहर कोई जो है किताब से कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, सारे डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है या इट मीन्स कोई डाटा में आपको क्लियरफाई नहीं हो रहा किसी दूसरे पब्लिशर की बुक से, तो एनसीईआरटी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा बताती है, वही एक्सेप्टेबल होता है पूरे ऑल जो जितने भी टेस्ट होते हैं उनके अंदर, राइट। तो यहाँ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से ही। जो इंडिया है साइज एंड लोकेशन के मामले में, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड की, इंडिया जो है सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जैसे हमने हड़प्पा के बारे में हमने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो वैसे ही इंडिया जो इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो एक प्रकार से एंशियंट सिविलाइजेशन है। इट हैज अचीव्ड मल्टी फैक्टेड सोशो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। तकरीबन 50 जो है सालों से हम लोगों ने जो कितनी प्रोग्रेस की है, और बहुत ज़्यादा इंडिया ने अचीवमेंट कर ली आज के टाइम में, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे और आज भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और हमने जब मैंने आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया था, फ्रांस जो देश है वो 1789 में वहाँ पर जो है राग वो छिड़ जाता है आज़ादी का। बट यहाँ तो हमारे इंडिया में तो बहुत लेट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली आज के टाइम के हिसाब से। तो इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम लोगों ने प्रोग्रेस कर ली है किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो गए हैं जिनको आज ऐसा पॉइंट है इंडिया का, हम डेवलप्ड कंट्री को भी टक्कर दे सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री इंडिया होते हुए भी डेवलप्ड कंट्री को टक्कर दे रही है। इंडिया हैज आल्सो contributed significantly to the making of the world history। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया इंडिया ने वर्ल्ड को हिस्ट्री में बनाने के अंदर, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट भी है, बहुत बड़ा सहयोग भी है इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। अब बात करें यहाँ पर लोकेशन के बारे में, सबसे पहले लोकेशन जानेंगे हम। इंडिया जो है आपका
इज ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, लेइंग्स एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है। इंडिया इज इट लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि आप सभी को पता है दो हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स है हमारे। अभी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स जो है आपके, देखो लैटिट्यूड्स हमारा कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और कहाँ तक फैला हुआ है लैटिट्यूड्स हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसी प्रकार जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टवर्ड की तरफ है और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टवर्ड की तक है, यहाँ तक। इतना आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा एक्सटेंट पढ़ा हमने इसका लैटिट्यूड्स का कि कहाँ से कहाँ तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को डिवाइड करती है कंट्री को, और 23 एंड 30 डिग्री मिनट्स नॉर्थवर्ड इसका जो है इसकी लोकेशन है जहां पर ये लाई करती है कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इंडिया को काटने के लिए एक रेखा है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को 2 भागों में काटने वाली रेखा का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द southern east and southern west of the mainlands lie and Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island is the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। एक तरफ हमारे जो है बे ऑफ बंगाल है जो हमारा अंडमान निकोबार वाला एरिया है, एक लक्षद्वीप हमारे अरेबियन सी के अंदर है उस वाले एरिया में। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। सो एटलस बुक होती है, आप सभी को पता है, जिसके अंदर मैप होते हैं जिनको आप आसानी से वहां से आसानी से कोई भी चीज देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डू यू नो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। अब जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, अब इंडिया के 4 पॉइंट है, सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे अब नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, या फिर ईस्ट वाला कौन सा है और वेस्ट वाला कौन सा है, तो आपको ये पता होने चाहिए। जो साउथ वाला इसमें लिखा हुआ है वो है इंदिरा पॉइंट, सबसे साउथ में, और ये कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में 2004 में यहाँ पर सुनामी आ गई थी जिससे पॉइंट डूब गया था, इसमें कहा गया है डिड यू नो के अंदर। अब लोकेशंस देखो, डिड यू नो में क्वेश्चन आ सकता है कि 2004 में सुनामी कहाँ पर आई? अंडमान निकोबार के अंदर, और वहां पर क्या डूब गया था? जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया, सबमर्ज हो गया था पानी के अंदर। आगे हम बात करें यहाँ पर साइज की। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया का हमें साउथ पॉइंट तो पता लग गया, इंदिरा पॉइंट। मैं आपको नॉर्थ पॉइंट बताऊंगा आगे जब मैप आएगा उसके अंदर। सो साइज, अब हम साइज की बात करें, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया। अब इंडिया का एरिया कितना है? 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया फैला हुआ है, 3.8 स्क्वायर मिलियन के अंदर। मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख के बराबर होता है। इंडिया टोटल एरिया काउंट्स, अगर इंडिया का पूछे वर्ल्ड में कितना परसेंट है, हम वर्ल्ड में कितना हिस्सा है हमारा, अगर हमें पता है इंडिया वर्ल्ड पे कौन से नंबर पे आता है? 7th पोजीशन पे आता है। तो फर्स्ट पे सभी को पता है रशिया आता है, और इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है? 7th पे आएगा। और कितना परसेंट है इंडिया के पास हिस्सा वर्ल्ड का लैंड एरिया? 2.4% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास इंडिया के पास। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी मे बी, अगर नहीं क्लियर हुई है तो आगे क्लियर हो जाएंगी, डोंट बी पैनिक। देखिए अब बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है 5वीं क्लास में कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट है। ये सभी को पता है हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, और ये क्वेश्चन बेसिक है बहुत, लेकिन काफी सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, पता भी नहीं होता कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास। तो इंडिया के पास कितने, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और 5वां 6वां 7वां कौन सा है? अंटार्कटिका। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। और ओशियन कितने हैं? तो पहला हमारा ये रहा पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा हमारा इंडियन ओशियन, और चौथा हमारा ऊपर होता है आर्कटिक ओशियन, और 5वां हमारा सदर्न ओशियन।
ये हमारे जो है 5 ओशियन होती हैं और 7 हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये बेसिक से सवाल है, हर एक जो 9th क्लास का बच्चा उसके पता होने चाहिए, राइट। ये हमारी जो लाइनें हैं वो पास होती हैं। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आपको बता रहा था। जो लाइनें लेटी हुई हैं, जो लाइनें लेटी हुई हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो लाइनें लेटी हुई है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो लाइनें ऊपर से नीचे तक आ रही हैं लाइक दिस, ये वाली लाइनें, ये जो लाइनें हैं ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। इनको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। ये आपको पता नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे वाली जो लॉन्ग लाइन है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई लाइन है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा इक्वेटर है, जीरो लाइन, जिसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, जो हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर ये हमारा बीच में से बिल्कुल गुजरता है, राइट। और ये हमारा भारत। इतना आपको पता आया होगा, पता लगा होगा इंडिया इन द वर्ल्ड के अंदर, राइट। सो आगे हम यहां पर बात करेंगे एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने बताया था आपको जो इंडिया है वो वर्ल्ड में कितने % हिस्सा लेता है एरिया का, लैंड एरिया का, 2.4%। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 7th पोजीशन पे आता है। अगर फर्स्ट पे पूछ ले तो रशिया आता है, राइट। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। पहला फैक्ट ये आता है कि इंडिया के पास जो लैंड बाउंड्री है, जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो कितने का करता है, तो ये आता है 15200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर का हम इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन्स, कोस्ट लाइन कितनी है, जो समुद्र से हमारी एरिया टच होता है वो एरिया कितना है हमारा, अंडमान निकोबार के इलाके इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, तो वो कितना बनता है हमारा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर का हमारा एरिया बनता है, जो कोस्ट लाइन वाला एरिया है। इंडिया जो है बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हिमालय है, राइट। नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्ट साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स it begins to taper and extends towards in the Indian Oceans, dividing in into two seas। अब हमारे यहाँ पर दो सी भी हैं, मैंने आपको बताया था, एक है अरेबियन सी, दूसरा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, जिसको बे ऑफ मतलब 2 सीज, बे ऑफ बंगाल वाला और अरेबियन सी वाला। अरेबियन सी अगर हम इंडिया को हम सामने से देखते हैं वो लेफ्ट की तरफ है, अगर हम राइट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की तरफ, जो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में हमारे जो है आपका अरेबियन सी है। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट longitudinals, latitudinals and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact that east-west extents appears to be smaller than the north-south extent। अभी एक्सटेंट के मामले की अगर हम बात करें कि नॉर्थ से लेकर साउथ, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया का कितना बड़ा इंडिया एरिया है, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ कितना किलोमीटर का है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया कितना बड़ा है। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लाइक 2 आवर्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारे सबसे ईस्ट वर्ड में है, सबसे ईस्ट में क्या है हमारे अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में हमारे कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्ट में कौन सा हमारा जो है गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश और जो है गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। इट मीन्स क्या है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज अगर 4 बजे निकलता है तो वो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, 2 घंटे के डिफरेंस से गुजरात में 6 बजे निकलेगा, तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है। इट मीन्स वेरी क्लियर कि अगर 4 बजे सूरज निकल रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, 6 बजे निकल रहा है गुजरात के अंदर, अगर शाम को अरुणाचल प्रदेश का सूरज डूबता है 4 बजे और गुजरात का डूबेगा 6 बजे, तो इट मीन्स क्या होगा, 4 बजे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और 6 बजे होगा गुजरात के अंदर। तो ये 2 घंटे का डिफरेंस रहता है हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। हेंस बट हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का एक ही टाइम जोन है, जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टवर्ड पासिंग थ्रू मिर्जापुर, एक जगह है कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां से हमारी जो लाइन एक गुजरती है और ये जो लाइन है
हमारी मेरिडियन लाइन, जहां से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट करते हैं, एक ही टाइम है इंडिया का हर जगह। जैसे पाकिस्तान हमसे आधे घंटे क्या है, पीछे है। और रशिया के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है, ऑलमोस्ट 11 टाइम जोन है रशिया के पास है। मतलब वहां पर जो टाइम होगा ना, 11 जगह अलग अलग टाइम जोन होगा रशिया के अंदर, बट हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। तो बात करें, टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम for the whole country, the longitudinal extents influence the duration of the day and nights as one moves from south to north। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ये टाइम जोन की भी बड़ा इशू है, 2 घंटे का डिफरेंस रहता है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर भी काम चल रहा है कि कब देखो टाइम जोन हमारे में भी 2 हो जाएं। हमने बात की थी जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है, जहां से हम टाइम डिनोट करते हैं, ये वाली जगह, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कहां से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जगह से गुजरती है, ठीक है। और बात करें इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में, थोड़ा सा ऊपर देख लिया, कोई फैक्ट तो नहीं है ऊपर, यस कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये फैक्ट हो गए या जो एक एक पॉइंट्स हैं, हमें इनको बारीकी से पढ़ना है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, The Indian landmass has its central locations between the East and the West Asia। अब जो इंडिया है ना, वो बिल्कुल बीच में है, किसके, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द साउथ में पड़ता है हमारे, साउथवर्ड किसके, एशिया के साउथ में हमारा जो इंडिया है। द ट्रांस Indian Ocean routes which connects the countries of the Europe in the west and the countries of the East Asia provides a strategic central location to India। देखो जो हमारा इंडिया है ना, सबसे बेस्ट लोकेशन पे है। इंडिया जो पेनिनसुला है, क्योंकि ये जो एरिया इंडिया है, वो तीनों पेनिनसुला की कंडीशन क्या होती है पेनिनसुला की, भाई जो एरिया तीनों तरफ से, आई मीन तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हो, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो इंडिया जो है तकरीबन 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ है, और हमारे पास एक जो है बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है इंडिया की। दूसरा, हम आसानी से ना समुद्र के रास्ते से व्यापार कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ में, क्योंकि आप सभी को पता है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 के अंदर, वास्को डी गामा, वो आए कैप ऑफ गुड होप, और उसने फिर समुद्र रास्ते की हमारी खोज की। नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Oceans, thus helping India to establish close contact with the West Asia। और इंडिया इस वजह से क्या कर पाया, अपने जो वेस्ट एशिया के साथ बेहतर तरीके से अपना जो है संबंध बना पाया, वाया सी रूट व्यापार कर पाया, ट्रेड कर पाया। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, अब जो हमारे अफ्रीका और जो यूरोप हैं, उनके वेस्टर्न कोस्ट से हम जो आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और साउथ ईस्ट और एशिया से हम जो है, साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट से आसानी से, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अगर हमें व्यापार करना है तो हम जो है आसानी से वेस्ट की तरफ से कर सकते हैं। और जो हमारे अलग कंट्री जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अगर इनके साथ व्यापार करना है तो हम जो तमिलनाडु वाला एरिया की तरफ से कर सकते हैं। जो हमारा ईस्ट वाले एरिया से हम आसानी से वहां पर से ही व्यापार कर सकते हैं, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, ये बहुत बड़े पोर्ट है यहाँ पर। No other country has a long coastline on the Indian Oceans as India has intended its India eminent position in the Indian Oceans, which justify the naming of the Indian Ocean after it। इसलिए देखो इतनी बड़ी बाउंड्री, बॉर्डर बाउंड्री किसी के पास नहीं है, किसी कंट्री के पास, लेकिन इंडिया के पास है, जिसका ये भरपूर फायदा उठा रहा है इंडिया आज के टाइम में। दूसरा, और जो अकेला ऐसा कंट्री है इंडिया जिसके ऊपर इंडियन ओशन का नाम रखा हुआ है, क्योंकि सभी को पता है अलग अलग जो ओशियंस हैं उनके नाम अलग अलग हैं, बट इंडियन ओशियन का नाम इंडिया की वजह से रखा गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को पता है एक स्वेज कैनाल है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को बीच में कनेक्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड स्वेज कैनाल। इसको 1869 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया और यूरोप का जो रास्ता है वो कितना घट गया, तकरीबन 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर। जब यूरोपियंस आते थे ना इंडिया के अंदर, तो वो पूरा दूर का चक्कर काट के आना पड़ता था उनको, बट इसकी हेल्प से क्या हो गया, 7,000 किलोमीटर जो उनका डिस्टेंस है वो बच गया। देखो कितना फायदा हो गया इसके बनने से। सो ये कुछ बार मैप है, बार डायग्राम है, आप इसको देखो एक बार कि वही लैंड वाला कि भाई इंडिया का जो है एरिया कितना है, ये 17.09, ये जो है स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है पूरा का पूरा, और इंडिया 7th नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 7 अप टू आपको याद होने चाहिए कि पहले पे कौन सा आता है, रशिया आता है, दूसरे पे आता है कनाडा,
तीसरे पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, 1 2 3 4 5 और ऑस्ट्रेलिया 6 और इंडिया 7 पे आता है। देखिए भाई, अगर इन 7 में बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? चाइना के पास है, फिर दूसरा इंडिया के पास है। अगर पूछे रशिया की पॉपुलेशन कितनी है, बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन लैंड एरिया में सबसे ज्यादा है इसके पास। दूसरा कनाडा, बहुत ज्यादा, यहाँ पर ठंडा एरिया पूरा का पूरा, रशिया भी ठंडा ही है। यूएसए जो आपका, ये दोनों को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा, और चाइना एशिया में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में आता है, और ऑस्ट्रेलिया आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही है, इंडिया ये खास फिर वही एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, राइट। जो रशिया है वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, एक एशिया में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है, राइट। तो ये चीजें यूनाइटेड नेशन ने जो डेमोग्राफी निकाली है 7 लार्जेस्ट जो है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की, ठीक है, ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए, राइट। अब ये जरा देखिए एक बार, आपको मे भी थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा हो, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, देखिए जो इंडिया है ना, आप यहां से देखिए पर इंडिया को, हमारा जो इंडिया है, ये हमने बताया था आपको जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, लेटीट्यूड यानी लैटिट्यूड्स। सो इंडिया का जो एक्सटेंट कितना है, इस पॉइंट से लेकर, ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ये इंडिया का एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, राइट। सो यहां से यहां तक का डिफरेंस, हमारा जो ये वेस्टेस्ट पॉइंट है, वेस्ट, और ये है हमारा ईस्ट है, तो यहां से इस बीच में डिफरेंस कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 2933 किलोमीटर का। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि वेस्ट से लेकर ईस्ट का कितना डिस्टेंस है हमारा। इट मींस गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का वो पॉइंट है बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सदर्न पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। साउथ ईस्ट पॉइंट इंडिया कौन सा है जो अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है, वो है इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे सबसे ऊपर वाला पॉइंट सर ये कौन सा है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। साउथ जो हमारा नॉर्थ में सबसे जो है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का, जहां पर इंडिया का खत्म होता है नॉर्थ के अंदर, वो इंदिरा कोल है। अगर वेस्ट में पूछ ले आपसे तो ये होगा आपका सर क्रीक। सर क्रीक एक जगह है कच्छ रीजन के अंदर गुजरात में, ये सबसे ज्यादा हमारा वेस्ट का पॉइंट है जहां पर इंडिया खत्म हो जाता है वेस्ट पे। हमें चारों पॉइंट पता होना चाहिए। अगर नॉर्थ का पूछ ले इंदिरा कोल, अगर आपसे गुजरात में पूछ ले सबसे वेस्ट पॉइंट कौन सा है तो सर क्रीक जगह है, और गुहार मोती में भी इसको कहते हैं। और तीसरा जो आपका है ईस्ट की बात करें, अगर ईस्ट में पूछ ले तो किबिथु, किबिथु मे बी स्पेलिंग लिटिल बिट चेंज हो, किबिथु जो है जगह है, ये कहां पर रहेगी अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। मैंने आपको बताया ये हमारा है, अगर पूछ ले वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए, ये एक्सटेंट है। अगर पूछ ले नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया का डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लें आसानी से, 3214 किलोमीटर ये इंडिया का है। 3214 और आपको दूसरा होना चाहिए 2933, ये आपको जो डाटा है फैक्चुअल ये आपको पता होना चाहिए। 3214 इंडिया का डिस्टेंस का है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर पूछ ले गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तो 2933, 2933 किलोमीटर। सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर। ये हमारा अंडमान निकोबार है हमारे इंडिया के मैप के अंदर, और ये हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप है। ये भी पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड अरेबियन सी। अरेबियन सी हमारे वेस्ट की तरफ है और ईस्ट की तरफ हमारे बे ऑफ बंगाल है, जो हम एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट देते हैं। यहाँ से इंडिया पूरा का पूरा व्यापार करता है और कंट्री के साथ में, राइट। इतना डाटा आपको क्लियर हुआ होगा मे बी। सो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए ये एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो इंडिया है ये इसका यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट का जो है ये जो है लॉन्गिट्यूड, यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाता है, राइट। सो ये इंडिया का कुछ मैप है जहां से इंडिया व्यापार करता है। इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जहां से हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करता है इंडिया अपना पूरा का पूरा कॉमर्स, लाइक। अब इंडिया के अंदर आपको 3 पॉइंट तो बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे कि एक मुंबई, दूसरा चेन्नई और तीसरा आपका कोलकाता।
ये 3 पोर्ट है यहाँ पर, जहाँ से हम जो है अपना पूरा का पूरा व्यापार साझा करते हैं और कंट्री के साथ में। यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट आप सभी को पता ही है, जब कोई सामान आपकी कंट्री में सरप्लस में है या आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, इसको एक्सपोर्ट। अगर कोई सामान कंट्री में नहीं है, उसकी कमी है, तो हम बाहर से जो मंगवाते हैं उसको हम कहते हैं इंपोर्ट, राइट। तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी कि इंडिया देखो कितना पूरा जो है जाल फैला हुआ है, दूर दूर तक हम व्यापार करते हैं और कंट्री के साथ में। अब इसमें दोनों रूट्स हैं, एयर रूट्स भी हैं और सी रूट्स भी हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर कि इंडिया दोनों तरीके से जो है व्यापार करता है, एयर रूट्स और सी रूट्स दोनों की तरफ तरीके से, राइट। आगे हम बात करें, इंडिया जो है India's contacts with the world have continued through as but the relationships through the line routes are much older than the her maritime contacts। देखो इंडिया के जो भी ये व्यापार है ना, ये आज के व्यापार नहीं है, हजारों सालों से व्यापार चल रहे हैं इंडिया के, हड़प्पन टाइम से ही, उससे पहले। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नदर्न हैव प्रोवाइड्स। अब जो नॉर्थ से जो पास होते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता, उसको पासिस कहते हैं। पासिस टू द एंशिएंट ट्रेवल्स व्हाइल द ओशियंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टाइम। देखो जिन लोगों को नहीं पता था कि भाई इंडिया में रास्ता है समुद्र के रास्ते से, बट समुद्र के रास्ते से आना रिस्की है, वो नहीं आ सकते थे, कुछ उनके पास जो है मे भी आने के जो है वो साधन ना हो, तो उन लोगों ने कहाँ से एंट्री की, जो लैंड एरिया वाला एरिया, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जो उस तरफ से उन्होंने जब पासिस बने हुए हैं जो है पहाड़ों के बीचों से, वहां से वो लोग आए। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द exchange of the ideas and commodities since ancient times। the ideas of the Upanishads and the Ramayana, आप सभी को पता उपनिषद में हमें देखने को मिला पूरा का पूरा, रामायण में देखने को मिला, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र के बारे में हमें देखने को मिला कि इंडिया जो है न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था, could reach many parts of the country, many parts of the world। The spices, muslin and the other merchandise were taken from the India to different countries। इंडिया से देखो कितनी चीजें बाहर चली गई। अब जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ पूरा का पूरा। ट्रेड की बात करें, स्पाइसेस मसालों में इंडिया टॉप पे चलता है हमेशा, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर क्या करने आए थे, मसालों की व्यापार करने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वो लोग आने के बाद यहाँ पर अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लेंगे। On the other hand, the influences of the Greek sculptures and the architectural styles of the dome and minarets from the West Asia can be seen in the different part of the country। और आपको ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि भाई हमारा जो इंडिया है कि नज़र आ जाता है कि भाई ये सब चीज़ें हुई या नहीं है। ये सब चीज़ें आज रिकॉर्डेड है हमारी उपनिषद वेदा के अंदर, कहाँ कहाँ से लोग हमारे इंडिया में आए, कहाँ कहाँ से व्यापार हमारा फैला हुआ था, कितनी दूर तक। इंडिया शेयर इट्स लाइन बाउंड्री विद पाकिस्तान। अब इंडिया जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, और कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से। चाइना जो तिब्बत हो गया, तिब्बत चाइना का ही पार्ट आज, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार किस तरफ से हमारे, म्यांमार और बांग्लादेश हमारे ईस्ट की तरफ से है। सो नॉर्थ की तरफ से हमारा है चाइना, नेपाल और भूटान, और म्यांमार बांग्लादेश हमारा ईस्ट की तरफ से है, राइट। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सीज कंसिस्ट ऑफ द टू आइलैंड्स कंट्रीज नेमली। तो यहाँ पर हमारे ये तो पड़ोसी देश हैं ही हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो एक बात बहुत क्लियर सी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की बात की थी। देखो पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। अभी रिसेंटली जो मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, एशियन कप जो चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया ने बुरी तरीके से हराया और हार्दिक पांड्या ने तकरीबन चौथी बॉल पर 6 लगाया, तीसरी बॉल पर। देखो हमारे संबंध चाहे पाकिस्तान के साथ कैसे भी हो या चाइना के साथ कैसे भी हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि आप अपने जो है दुश्मन बदल सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ये आज बिल्कुल फिट बैठती है। देखो हम अपने पड़ोसियों को ये नहीं कह सकते कि आप ये जंगा करके खाली चले जाओ, हमें तुम्हें देखकर जो है खुश नहीं, या फिर पाकिस्तान हमें बोल सकता है। इंडिया नेबर्स, India occupies an important strategic positions in the South Asia। India has 29 स्टेट। अब ये पता होना चाहिए आपको इंडिया के पास कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं आज के टाइम में, ये डाटा आप क्लियर कर लेना, और 7 यूनियन टेरिटरी है। अब इंडिया के पास यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूटीज हैं हमारे पास, ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इंडिया के पास राइट नाउ 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास यूटी है, राइट। और 7 यूनियन टेरिटरी है। अब इंडिया के पास यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूटीज हैं हमारे पास, ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इंडिया के पास राइट नाउ 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास यूटी है, राइट। और
यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, यहाँ से ये चीज़ें आपको फिर हम ऊपर यहाँ से चले गए थे, ठीक है। डिड यू नो, अब ये चीज़ भी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। बिफोर 1947, 1947 आज़ादी से पहले की बात है ये, इंडिया जो था वो दो प्रोविंस में बटा हुआ था। एक प्रिंसली स्टेट्स थी और एक प्रोविंस स्टेट थी, प्रोविंसेस जिनको कहते थे। जो प्रोविंस थे उनको कौन रूल कर रहा था डायरेक्टली, वो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पर इन लोगों ने अपने पपेट बिठा रखे थे, राजा महाराजा लोग रूल्ड बाय द लोकल हेडेटरीज रूलर्स, जहां पर उन लोगों ने पूरी पूरी इनको जो सोवरेनिटी दे रखी थी कि आप लोग अपने तरीके से यहाँ पर राज करो इंडिया में 1947 से पहले। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये बात हम हिस्ट्री में पढ़ी हम लोगों ने। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो उसमें और चीजें पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 9th में हैं तो वहां पर मैंने हिस्ट्री कराई है, पहला टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसको आसानी से देख सकते हो। सो आज मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा हो, यस। सो यहाँ तक, राइट। देखो जो हमारा इंडिया है, मैंने आपको बताया 28 स्टेट्स हैं और आज के टाइम में 8 यूटी हैं, ठीक है। जो इंडिया है यहाँ से लाइन गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पहला क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है कि इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से होके गुजरती है। तो यहाँ में गिनते हम, पहला गुजरात पहली है, नंबर 1, राजस्थान सेकंड है 2, मध्य प्रदेश तीसरी है, और चौथी आपको ये छत्तीसगढ़ नजर आ रही होगी, चौथी ये है छत्तीसगढ़, और पांचवी आपकी जो है झारखंड, ये रही पांचवी, ठीक है। वेस्ट बंगाल छठी है, और जो आपकी है त्रिपुरा वो आपकी यहाँ पर है वो 7वीं है, और मिजोरम ये 8वीं है। अब सर इनको याद कैसे करें, बड़ा मुश्किल सा है। देखो आप लोगों ने मे भी एक ट्रिक सुनी होगी, मेरे पास एक ट्रिक है और मे भी आप लोगों ने सुनी भी रखी हुई ट्रिक, तो इसको आसान है याद करना। मीरा, मीरा आप लोगों ने सुना होगा, मीरा, मीरा भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी जो है वो भक्त हुई हैं। मीरा के पास क्या है, मीरा के पास क्या है, मीरा के पास क्या है, जेसीबी है, जेसीबी। और वो क्या कर रही है, मीरा के पास जेसीबी है, तो इस जेसीबी है और वो क्या कर रही है, मीरा के पास जेसीबी है और वो चला रही है, चला रही है किसके ऊपर, जीएमटी पर, जीएमटी। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, मीरा के पास जेसीबी है वो चला रही है जीएमटी पर, यही का मीनिंग बना। तो मीरा मतलब एमआई का मतलब क्या होता है, मिजोरम। आप यहाँ मिजोरम याद कर सकते हैं, एमआई से मिजोरम। आरए से आप याद कर सकते हो राजस्थान, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मे भी आपको चीजें क्लियर हो। देखो ये है पहली जो है मिजोरम, और आरए राजस्थान, दूसरी होगी हमारी यहाँ पर, राइट। अब J4 क्या बनेगा सर, J4 बनेगा हमारा झारखंड, तो ये हमारा हो गया तीसरे नंबर की झारखंड, ठीक है। और C4 छत्तीसगढ़ चौथे नंबर की, और B4 वेस्ट बंगाल 5वें नंबर की, और जो G है G4 हमने पढ़ा था गुजरात, ये हो गया हमारा यस 5वां, और ये हो गया गुजरात हमारा छठा, ठीक है। और M4 हमारा बनता है मिजोरम, ये हमारा हो गया 7वां, और T4 त्रिपुरा, ये हो गया हमारा 8वां। तो मीरा के पास क्या है, जेसीबी, और वो कहाँ चला रही है, जीएमटी पर। ये आसान सी ट्रिक है जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होके गुजरती है। इतना सा मुझे आपको बताना था, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री इनके अंदर नजर आ रही है आपको, और सी बाउंड्री आपको नजर आ रही है इंडिया की, राइट। सो आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए जो इंडिया है, श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका। अब बात करें श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं हमारे, ये भी नेबर कंट्री है हमारी, और ये समुद्र में लाई करती हैं, राइट। सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन बाय द नैरो चैनल। अब जो इंडिया, श्रीलंका जो है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक चैनल है, नैरो चैनल, एक स्क्रीन जो जगह है, फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, नाम रखा उसका। गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives islands are situated in the south of the लक्षद्वीप island। जो हमारा लक्षद्वीप के पास में कौन सा है, मालदीव्स है, और इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट आते हैं उसको बोलते हैं पाक स्टेट, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार।
इंडिया हैज had strong geographical and historical links with our neighbors, हमारे जो है इन कंट्रियों के साथ में, क्योंकि आप सभी को पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा देश और इसके आसपास की सारी कंट्रियां, जो 7 हमारे नेबर्स हैं, राइट। तो जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, अगर आपको पता हो सबसे ज्यादा हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना करते हैं, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी अप्रोक्सीमेट 101 किलोमीटर कहते हैं, 103 भी कहते हैं, ये हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और शुरू से ही हमारी जो है ना नेबर कंट्रियों के साथ बहुत अच्छे से रही है। और पहले ये हमारा हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा था, ऑलमोस्ट ये हमारा हिस्सा था, फिर ये बाद में अलग हो गई सारी चीजें। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, आप आपके पास एटलस की बुक होती है तो उसमें आप आसानी से पूरे एशिया का मैप देख सकते हो। हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, कि इंडिया जो है कैसे बिल्कुल एक प्रकार से जो है अलग है, ठीक है। सो स्कूल भवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग, आप यहाँ से भी अवेयरनेस पूरी ले सकते हो कंट्री की, नेचुरल रिसोर्सेज की, इन्वायरमेंट एंड द रोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ भुवन, एनआरसी, इसरो, एनसीईआरटी सिलेबस, पूरा का पूरा उसमें से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हो। देखो भाई, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक आपका चैप्टर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो, सो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। हम अगर एनटीएससी का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर हमारी पकड़ कैसी होगी, जब हमें इंडिया के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, इंडिया के मैप के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ तक कितना डिस्टेंस है, और आपका जो वेस्ट से ईस्ट तक कितना डिफरेंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल डाटा, एवरीथिंग यू हैव टू, आपके जो टिप्स पे होने चाहिए सारी चीजें, राइट। और आपको मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाने वाला हूँ, बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी, एक एक लाइन आपको कंप्लीट करवाई जाएगी एनसीईआरटी की, और जहां से आप पूरी बारीकी से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ये थोड़ा सा कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा कि भाई एक एक पॉइंट से तो बढ़िया है कि आप फैक्चुअल पॉइंट्स बता दें हमें, उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन में जो बातें क्लियर होंगी ना आपको, फिर बाद में आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपने चीज़ें पढ़ी ली हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू एनीथिंग। मतलब कि आपको सिर्फ डाटा को जो है एक बार मेमोराइज करना है। देखो, जितना आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा कि आपने मेरे से पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा, नो। आपको भी एनसीईआरटी उठानी है, 6 क्लास की, 7 क्लास की। जिसने 6 में अच्छे से नहीं पढ़ी वो 6 से स्टार्ट करे, जिसने पढ़ रखी है सो आपको 9 से चीज़ें सारी क्लियर करनी है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना आगे आती रहेंगी कंटिन्यू, डेली आपको एक वीडियो मेरी देखने को मिलेगी। जैसे 9th की मैंने हिस्ट्री का टॉपिक करवा दिया, कोई बच्चा 10th में तो 10th का मैंने एक टॉपिक करवा दिया, नेशनलिज्म जो यूरोप में पूरा का पूरा कैसे अप्राइज हुआ था, ये हमने आज 9th स्टार्ट की है। तो 9th में मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर कराया, साइज और लोकेशन बताई मैं आपको पूरा का पूरा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो भी क्लास 9 10 में पढ़ रही हैं उनको बोलें कि आप इनको शेयर करें, ठीक है। ज्ञान जितना आप फैलाओगे उतना ही ज्ञान फैलाने से बढ़ता है। सो इस चीज़ में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें कि भाई किसी और को ज्ञान क्यों मिले, हमें भी नहीं मिले, सभी को मिलना चाहिए ज्ञान। तो अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे, कोई आपने कोई वर्ड मेरे से गलत बोला गया हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और एनएल जूनियर रिविंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।